what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they. गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की हम बात कर रहे हैं और होप आपको रिएक्शंस समझ आ रहे होंगे। मैं फिर से यही दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, तो आपको उसकी डिटेल्स समझाई जा सकती है फ़ोन के ऊपर। और किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो वैसे तो अपनी तरफ से मैं आपको बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं पर रिगार्डिंग आपको दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर्स। ठीक है, तो आज हम सीधा स्टार्ट करते हैं। फोर्थ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। आज हम फोर्थ रिएक्शन पे हम पहुँच चुके हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में जानकारी दी जा रही है कि अल्कोहल्स कैसे बनाए जाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम, फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट द्वारा अल्कोहल्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आज आपको। और गिगनार्ड रिएजेंट हमारा होता है RMgBr। ठीक है, RMgBr। R इज़ अल्काइल ग्रुप, जैसा कि आप जानती हैं। तो इसकी जानकारी अब आपके साथ शेयर की जाएगी। और रिएक्शन करोगे आप किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ करोगे, उसके बाद आप कीटोन्स के साथ करोगे, और उसके बाद आप करेंगे एस्टर्स के साथ रिएक्शंस। तो 3 एग्जांपल्स आपको कराए जाएंगे बोर्ड से, हमारी तरफ से, और आपने इनको अच्छी तरह समझना है। अब मैं कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी गिगनार्ड रिएजेंट आए आपके पास पेपर में, आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये गिगनार्ड रिएजेंट है जिसे हम RMgX या MgBr बोलते हैं। तो जहाँ पर भी ये रिएक्शन होता है, ये सबसे पहली बात याद रखनी है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है, और वो क्या है? दैट इज़ इट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमेशा 2 हिस्सों में करना है, 2 पार्ट्स में करना है। दूसरी बात, यहाँ पर मैग्नीशियम डाला हुआ है जो कि पानी से सेंसिटिव होता है, हमारा मेटल है ये। तो इसलिए दूसरी बात हमेशा याद रखनी है, रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ड्राई ईथर का मतलब है ईथर बिना पानी के, और टोटली ड्राई ईथर हमारी, और उसका प्रयोग किया जाएगा इसमें। तो ये हमारा गिगनार्ड रिएजेंट है। अब हम सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ रिएक्शन के ऊपर कि भाई रिएक्शन हमें कैसे करना है। तो अब आपको क्लियर समझ आएगा रिएक्शन कैसे किया जाएगा। तो अब मैं सीधा आपके वो रिएक्शन के तरफ लिए चलता हूँ। 2 बातें आपने याद कर ली। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अपनी बात को समझा रहा हूँ कि इसमें प्यारे बच्चों कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। दूसरी बात, इसमें जो गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ किया गया है, ये क्योंकि वाटर सेंसिटिव है, इसलिए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके साथ ही अब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। तो अब हमारे पास, जैसे सपोज करो हमने एल्डिहाइड ले लिया। जनरल रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आई एम टीचिंग यू द जनरल रिएक्शन, जिसके अंदर आप देख रहे हैं R लगा हुआ है। बाद में हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो दिस इज़ द एल्डिहाइड, और इसको रिएक्शन कराना है आपने R-MgBr। व्हाट इज़ दिस? दिस इज GR। रिएक्शन प्रोसीड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और आपको ये रिएक्शन बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन को देखना है आपने, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं।
इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पता ही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, ज़्यादा है। इस हिस्से में मैग्नीशियम तो है पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव। तो ये अब आपको क्लियर समझ आ गया है कि कौन सा पार्ट क्या है। तो ये सबसे पहली जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बहुत ही आसान है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है तो ये यहाँ से चलकर किसके पास गया, यहाँ गया। क्यों गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा है अटैकिंग रीजन का, ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। मैं यहीं पर ही आपके सामने बना रहा हूँ, आप देखें प्लीज़। RCH, यहाँ तक क्लियर है। नीचे आके क्या लग गया बच्चों, R लग गया, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। ऑक्सीजन है यहाँ पर और यहाँ क्या लग गया इसके साथ, MgBr। तो ये इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका सेकेंड स्टेप भी आपको करना है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप अगर आप भूल जाते हो पेपर के अंदर तो आपका रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। सेकेंड स्टेप में करना क्या है, सेकेंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये कैसे करनी है, यहाँ से आपने यहाँ से बॉन्ड को क्लीवेज करना है, जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से पानी में से इसको H मिलेगा, इसको क्या मिलेगा बेटा, OH। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अल्कोहल तैयार हो गया। कौन सा, देखो RCHRO और H हो गया, क्लियर, समझ आ गया। और ये क्या बना, Mg की 2 वैलेंसी है, Br लगा ही हुआ था, OH लग गया। तो ये हमारी 2 R वाली क्या बनी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीन के ऊपर पूरे रिएक्शन को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको एक बार फिर से ब्रीफ करूंगा क्योंकि ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में 100% आता है। इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ आना ज़रूरी है। तो हमने प्यारे बच्चों क्या लिया, वी हैव टेकन द अल्कोहल बनानी है तो हमने क्या लिया बच्चों, एल्डिहाइड, और ये क्या लिया, गिगनार्ड रीजन। उस सबसे पहले हमने क्या किया, इस हिस्से को देखा, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कहाँ पर होनी है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस होनी है। कहाँ होनी है, डबल बॉन्ड जहाँ पर लगा हुआ है। और उसके बाद हमने RMgBr को देखा, R के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, MgBr के ऊपर है पॉजिटिव। नेगेटिव हिस्सा जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव हिस्सा जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव होने के कारण R' यहाँ लग गया, ये R' है बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ जिससे समझाने के लिए बात है। R में भी सेम, R में भी डिफरेंट। और MgBr आप देख रहे हैं यहाँ लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि सेकेंड स्टेप जरूर होगा और वो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे ऐड करना है, जहाँ पर OMgBr है वहाँ पर आपने H लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, OH। तो ये बन गई अल्कोहल प्लस MgBr। तो ये था, मैंने आपको फिर से दोबारा समझाया कि कैसे आपने गिगनार्ड रीजेंट के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन करना है। और अब हम आगे पढ़ेंगे तो अब आपके एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आ जाएगा कि ये रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो अगर फिर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो यू कैन, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। और आप तक पूरी अच्छी तरह समझाने का मेरा माध्यम है कि आपको रिएक्शंस अच्छी से समझ आए। तो अब हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या लिया बेटा, हाँ, एल्डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड है जैसे आप देख रहे हैं, और ये मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। और रिएक्शन जैसा कि आपको मालूम ही पड़ चुका है कि किसकी बेसिस में करना है,
ड्राई ईथर। अब सबसे पहले आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। इस तरीके से रिएक्शन को करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा ये नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है यहाँ जाके यहाँ लगेगा और MgBr जो है हिस्सा यहाँ लग जाएगा। तो प्रोडक्ट बना हमारा CH3C ऑक्सीजन MgBr और यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन और नीचे आके लग गया CH3। अब एक बार देख लें प्रोडक्ट को, आप चेक करें कि वैसे ही बनाया है जैसे मैंने आपको बताया। आया समझ आपको? ठीक है। अब इसके बाद आप करोगे इसकी क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस और यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ H लगेगा, यहाँ पर OH। तो ये बन गया CH3COH H और ये CH3 प्लस MgOH Br। तो ये क्या बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जैसा कि आपको मालूम पड़ चुका है ये कौन सी बनी है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल आपके सामने है। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर समझ आया होगा जो मैंने आपको ब्रीफ किया था। तो अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अगला रिएक्शन जो है एसीटोन से करेंगे जो कि हमारा कीटोन होगा और बिल्कुल रिएक्शन करने का माध्यम सेम है। और होप आपको सभी को समझ आ रहा होगा कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद गिगनार्ड रिएजेंट। तो अब हमने क्या लिया, वी हैव टेकन द एसीटोन, कीटोन जिसे बोलते हैं, प्रोपेन 2 भी नाम है इसका, प्लस हमने CH3 MgBr। कंप्लीट दी रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपने कैसे रिएक्शन कंप्लीट करना है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वही जो प्रोसीजर बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है और उसके बाद आपने इस मॉलिक्यूल के अंदर भी नेगेटिव, इसके अंदर भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बन गया बच्चों, CH3CO MgBr और ये लगा हुआ है CH3 और ये लग गया CH3। तो आप एक बार ध्यान से देख लें कि कैसे हमने इसको किया। और अब हम इसको करेंगे हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव आयंस हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस कैसे होगी हमारी, यहाँ से होगी, यहाँ से H और यहाँ से OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना CH3COH CH3 और साथ में हमारा बन गया MgOH Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है हमारी। तो ये हमारा इसका रिएक्शन है जो आपके सामने है। तो एसीटोन के साथ कैसे हमने गिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया, तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। और अब हम इसके बाद एस्टर के साथ करेंगे। तो थर्ड एग्जांपल इज विथ एस्टर। एस्टर से ही ये रिएक्शन कैसे होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे कि आपको बताया है। एस्टर में एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज है और वो स्टेप आप देखेंगे कैसे है। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C2H5 इथाइल एसीटेट लिया हमने और हमने इसमें पहले गिगनार्ड रिएजेंट ऐड करना है। ड्राई ईथर इसमें लिया गया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। ये CH3 यहाँ लगा दिया, MgBr यहाँ लग जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 ऑक्सीजन और इसके साथ लग गया MgBr और यहाँ है ऑक्सीजन C2H5 और यहाँ लगा CH3। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट, अगर एक बार ध्यान से देख लें तो ये प्रोडक्ट हमारा बना। इसका सेकंड स्टेप, इसके बाद हम यहाँ पर से क्या करेंगे, ये यहाँ से हाइड्रोलिसिस नहीं करनी है, यहाँ से पहले ये निकल जाएगा। इसमें मैंने ब्रैकेट डाला है, ये आपने इसको यहाँ से
एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट मतलब निकाल देना। तो ये Br लगा हुआ है और ये OC2H5 लगा हुआ है। और अब ये बन चुका है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 जो है मैंने ऊपर कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसीटोन। तो एस्टर वाले केस में हम एस्टर से चले, गिगनार्ड रीजेंट डाला, तो ये बन जाता है एसीटोन। अब एसीटोन से आगे फिर से हमने गिगनार्ड रीजेंट लेना है और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये आपके सामने मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा। इसको अभी जस्ट करवाया था, अभी फिर मैं दोबारा इसको पूरा कर देता हूँ। ये हमारा एसीटोन बन चुका है और अब आप इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्या, CH3MgBr। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा अटैक यहाँ करेगा। तो क्या बना प्रोडक्ट, CH3 ठीक है, और ये OMgBr। और इसके बाद यहाँ पर क्योंकि गिगनार्ड एजेंट लिया था, यहाँ ड्राई ईथर लिख दिया मैंने। और इसके बाद हमने फिर से यहाँ पर इसकी क्या करी, हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव आयन के साथ, और यहाँ से H और यहाँ से OH। तो ये बन जाता है CH3COH CH3 और साथ में हमारा MgOHBr। तो आपने पढ़ा एस्टर से जब हम चलें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, लेकिन है बिल्कुल आसान। आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव अटैक, पॉजिटिव हिस्सा पता लग गया, नेगेटिव हिस्सा पता लग गया, तो आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे। और इसका बिल्कुल सिंपल सा मैंने पूरा मैकेनिज़्म के साथ आपको इसका रिएक्शन पढ़ाया, जो आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। अब हम इस रिएक्शन को अच्छी से समझ चुके हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, मैंने परसों भी काम दिया था, आज भी हम एक क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, वो करना है। और इसके बाद लास्ट प्रिपरेशन भी आज ही हम इसका करेंगे। तो पहले आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लिखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट रिएक्शन समझाऊंगा जो कि फ्रॉम अमाइंस है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझ नहीं आएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हिस्सा। तो प्रैक्टिस के लिए आप लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, और मैं आपको इसका हिंट भी दूंगा। तो पहला है एसिटाल्डिहाइड से बनाना है आपने इथाइल अल्कोहल, और इसी तरीके से इसका सेकंड है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एसिटाल्डिहाइड से आपको बनानी है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नोट करेंगे आप। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, और इसमें हमारे पास है नंबर 1, एसीटोन से बनानी है हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये तो है हमारा फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास, एसीटोन से ही हमने बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये हमारा रिएक्शन है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखें यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है बेटा, और इथाइल अल्कोहल में भी आप देख रहे हैं 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है,
रिडक्शन करनी पड़ती है। एसिडाल्डिहाइड में 2 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन है। तो जहाँ पर एक कार्बन प्लस होती है तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, गिगनार्ड रिएजेंट। तो ये बात आपको समझनी होगी। पेपर में आपके पास अलग अलग कोर्स में अलग अलग रिएक्शंस आएंगे। तो ये आपको पहला समझाया मैंने, अब आपको हिंट मिल गया, अब आप कर पाएंगे। एसीटोन में 3 कार्बन है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी 3 कार्बन है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शंस करेंगे। और एसीटोन के अंदर 3 कार्बन है और टर्शरी ब्यूटाइल बोल ही रहा है 4, तो एक कार्बन प्लस हो गई है। तो प्लस करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, गिगनार्ड रिएजेंट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा रिएक्शन, किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो ये आप कर पाएंगे। होप आपको रिएक्शन समझ आ गए। प्रैक्टिस वर्क, ठीक है, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली तभी बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ्स की तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप कर पाएंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको अगला रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। अगला रिएक्शन क्या है बच्चों, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। एक रिएक्शन और रह गया था हमारा, पी रिएक्शन लिख सकते हैं, ये गिगनार्ड रिएजेंट का ही है। विथ क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। तो अब हम बात करेंगे गिगनार्ड रिएजेंट की, CH3MgBr, और साथ में ये हमने लिया इथाइलिन ऑक्साइड, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है, दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट, और कार्बन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन की वजह से है, यहाँ पर कार्बन खुद अपने में मैग्नीशियम की वजह से नेगेटिव है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि भाई एक बार कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बार नेगेटिव चार्ज है, कई बच्चे इसी बात को कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ रहा है। तो ये अब अटैक कैसे करेगा, ये वाला जो हिस्सा है CH3 वाला यहाँ अटैक करेगा और ये वाला हिस्सा जाके यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, CH3, देख रहे हैं आप, CH3 आके लग गया, किसके साथ लग गया, CH2 के साथ लग गया, फिर CH2 है, फिर ऑक्सीजन है, फिर MgBr है बेटा। तो अब आपने यहाँ पर इसकी क्या कर देनी है, हाइड्रोलिसिस। आ रहा है समझ सभी को, ठीक है। ये रिएक्शन इसमें एडिशनल है, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन पेपर में आया था, तो ये आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इसकी क्लीवेज करनी, यहाँ पर H मिलेगा, इसको वाटर में से OH मिलेगा। तो क्या बन गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 OH, तो ये बन गया N प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आपको स्क्रीन पे समझ आ रहा होगा। और ये साथ में बनी Mg के साथ OH है, और ये क्या है बेटा, Br। तो दिस इज़ द रिएक्शन विद गिगनार्ड रिएजेंट, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रिएक्शंस कैसे करने हैं। अब हम लास्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये है फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस द्वारा रिएक्शन, प्राइमरी अमाइंस। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन है। इसको आपको बेसिक्स क्लियर समझनी होगी। ये भी रिएक्शन बहुत ही आसान है, सिंगल रिएक्शन, लाइन रिएक्शन है। प्राइमरी अमाइंस क्या होती है, RCH2NH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। सबसे पहले तो आपको प्राइमरी अमाइंस की जानकारी होनी ज़रूरी है कि भाई हमारा प्राइमरी अमाइंस क्या है, इसके साथ करना क्या है, रिएक्शन किसके साथ करना है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, नाइट्रस एसिड HNO2। रिएक्शन बिल्कुल आसान है, RCH2NH2 को भी ओपन कर देंगे और साथ में नाइट्रस एसिड को भी ओपन कर देंगे, नाइट्रस एसिड को भी ओपन कर दी। तो ये क्लीवेज जो है यहाँ से
और यहाँ से दोनों साइडों से होगी। नाइट्रोजन की दोनों तरफ से बॉन्ड टूटेंगे और जो हमारी इसकी अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ तो लगाना है OH, यहाँ लगाना है नाइट्रोजन, इसको देना है वाटर। तो ये हमारा आप देख रहे हैं प्रोडक्ट बन चुका है। क्या बन गया? RCH2OH, N और N मिलकर बन गया नाइट्रोजन और वाटर बन गया साथ में। तो ये बन गई हमारी अल्कोहल और ये क्या था हमारा अमाइंस। तो अमाइंस से अल्कोहल्स बनाने के लिए आपको बताया कि नाइट्रोजन की दोनों साइडों से बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से OH लगेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन जाएगी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बारी पेपर में आ लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? इथाइल अमाइन से बनानी है हमारे को इथाइल अल्कोहल। अमाइन से इथाइल अल्कोहल हमें प्रिपेयर करनी है। तो इथाइल अमाइन क्या होती है? CH3CH2NH2 प्लस हमने नाइट्रस एसिड लिखा और नाइट्रस एसिड लिखने के बाद जैसा मैंने आपको समझाया, अगर आप वैसे मेथड से समझेंगे तो रिएक्शन समझ आएंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने बताया कि जब नाइट्रस एसिड होता है ये नाइट्रोजन की इस वाले बॉन्ड को दोनों साइडों से तोड़ देता है। यहाँ से आपने OH उठा कर रखना है, इसके ऊपर नाइट्रोजन एडजस्ट करना है, इसके ऊपर ऑक्सीजन। तो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बन चुका है CH3CH2OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो ये बन चुका है हमारा इथाइल अल्कोहल। तो ये क्या था बच्चों? दिस इज इथाइल अमाइन। तो कैसे बना इथाइल अमाइन से इथाइल अल्कोहल, उसकी क्रिया आपने पढ़ी जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। और ये थी हमारी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन सी? नंबर 5वीं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में अल्कोहल की हमने पढ़ी कि देयर आर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और एक्सरसाइज आपने कर लेनी है और कैसा लगा लेक्चर इस कमेंट बॉक्स में करना है। और इस तरीके से इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।